आज यानी कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड हियरिंग डे अर्थात विश्व श्रवण दिवस। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उदाहरण के लिए कि इसे कब से प्रारंभ किया गया है, क्या है वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम। इसके अलावा एक अच्छे और स्वस्थ श्रवण शक्ति के बारे में हम जानेंगे कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि हमारे कानों के लिए उचित होती है और उसके अलावा किस स्तर की ध्वनि या कितने डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को यदि हम एकदम से कानों तक पहुंचने दें तो बहरापन भी आ सकता है। इन सब तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक और आप इन सब से रूबरू होने वाले हैं। यहाँ सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमारे सभी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वर्ल्ड हियरिंग डे या विश्व श्रवण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च। आगे आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कब से होती है। तो इसका प्रारंभ आधिकारिक तौर पर 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस के रूप में किया जाता है। आगे चलकर हमें देखने मिलता है कि वर्ष 2016 में इसका नाम परिवर्तित करके विश्व श्रवण दिवस कर दिया जाता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, जेनेवा स्थित अपने मुख्यालय में WHO हर साल विश्व श्रवण दिवस कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO एक विषय तय करता है और साक्ष्य आधारित प्रचार सामग्री जैसे ब्रोशर, पर्चे, पोस्टर, बैनर, इन्फोग्राफिक्स और प्रस्तुतियों आदि को तैयार करता है। और अब हम बात करते हैं वर्ष 2026 में WHO के द्वारा निर्धारित की गई इस दिवस के थीम की। तो आपको बता दें, समुदायों से कक्षाओं तक सभी बच्चों के लिए श्रवण देखभाल वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम तय की गई है। इसके अलावा आपको बता दें साउंड लिमिट्स के बारे में कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि हमारे कानों के लिए अच्छी है। तो यहां आपके सामने है 60 से 65 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय कानों के लिए उचित होती है। इससे अधिक की ध्वनि कानों को क्षति पहुंचा सकती है। और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, ये सारे आंकड़े WHO द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए कि अगर ध्वनि जो है वो 100 डेसिबल से अधिक है तो ध्वनि के अचानक संपर्क में आने से तत्काल स्थिति में बहरापन हो सकता है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इससे ज्यादा ध्वनि जो डेसिबल की ध्वनि है उसके यदि आप संपर्क में रहते हैं तो आप परमानेंटली बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। और अब आगे हम बात करते हैं हियरिंग हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर्स की। तो यहां पर आपके सामने है सबसे पहला पॉइंट, ईयरफोन या अन्य उपकरणों के निरंतर कई घंटों तक लगातार उपयोग से हमें बचना चाहिए। शोर भरे वातावरण में शोर कम करने वाले हेडफोन जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तेज यातायात, संगीत समारोह और निर्माण शोर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यानी कि जो एक कंस्ट्रक्शन का भी अगर एक बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर कोई एक शोर हो रहा है तो उससे भी बचना चाहिए। यातायात बहुत ज़्यादा अगर है वहाँ पर आप हैं तो उससे भी आपको बचना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है कि तेज संगीत से हमें बचना चाहिए। अगला है आपका श्रवण क्षति के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान के लिए नियमित श्रवण जांच भी करवाना चाहिए। और अब आपके सामने है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व श्रवण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3 मार्च।